आपके दीर्घायु की कामना करते हैं, जौनपुरी की कामना करते हैं। पूर्व पार्षद लल्ली जायसवाल किंग ऑफ समाजसेवी द्वारा जन्मदिन के अवसर पर सिविल हॉस्पिटल भेरुंदा में मरीजों के बीच जन्मदिन फल वितरण करके मनाया गया और मरीजों से आशीर्वाद प्राप्त किया गया। उनका कहना है कि मेरे पिताजी भी समाज सेवी थे और मुझे यह आशीर्वाद और संस्कार उनसे ही मिले हैं और मैं गरीबों की सहायता के लिए हर वक्त खड़ा हूं। वहीं लल्ली जायसवाल ने कहा कि मेरी कमाई का 50% गरीबों की सेवा में खर्च करूंगा। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी सभी स्टाफ के द्वारा किंग ऑफ कोल समाज सेवी लल्ली भैया का जन्मदिन मनाया गया। देखते रहिए AK47 न्यूज नसुल्लागंज से अनिस खान के साथ। मेरा नाम जयप्रकाश जायसवाल, लल्ली जायसवाल किंग ऑफ कोल समाज सेवी मेरेठी निवासी जायसवाल सेठ मंडी व्यापारी का लड़का हूँ। नसुल्लागंज में जायसवाल इंटरप्राइजेस, जायसवाल कोल एवं जेबी ब्रेक्स के नाम से मेरी दुकान है और मैं हर साल अपना जन्मदिन गरीबों के बीच में शासकीय अस्पताल में मरीजों को फल वितरण कर अपना कार्यक्रम मनाता हूँ। मेरे सहयोगी, मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे सभी लोगों का सहयोग इसमें रहता है और मेरी सोच ये है कि अपना जन्मदिन हमेशा दूसरों के बीच में ही मनाया जाए। मैं सुबह उठा, मंदिर गया, सभी रेड्डी नगर के देवी देवताओं की पूजा पाठ करी। पाठ करने के बाद मैंने अपने दोस्तों से, मित्र मंडली से कहा कि भैया आज अपन फल वितरण करेंगे भेरुंदा स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में। सभी ने सहयोग प्रदान करा और आज भेरुंदा सरकारी अस्पताल में मरीजों को स्वास्थ्य दीर्घायु की हमने कामना की, आप जल्दी से ठीक होकर अपने परिवार के बीच में जाएं। और आज के दिन जो सभी ने आशीर्वाद प्रदान सम्मान दिया है, उस सम्मान को मैं दिल की गहराइयों से स्वीकार करता हूं। मैं समाज सेवी के होने के नाते, मेरे पिताजी भी समाज सेवी थे रेटी में, उनकी 10 योजना चलती थी। पहली योजना ये थी, सेवा भंडार के नाम से चलती थी। पहली योजना थी कि असहाय व्यक्ति को 50 रुपए का डेली का नाश्ता कृष्णा होटल रेटी में निःशुल्क किया जाता था। 50 लोग डेली, असहाय व्यक्ति के परिवार के लोग जो मतलब कमाने में असमर्थ थे, तो वो डेली का 50 रुपए का नाश्ता करते थे। उसका जो भी खर्चा महीने का होता था वो कृष्णा रेस्टोरेंट को सेवा भंडार के संचालक माननीय जायसवाल सेठ मंडी व्यापारी मेरे पिताजी के द्वारा किया जाता था। हमारी दूसरी योजना थी, किसी भी बहन बेटी को जच्चा बच्चा होता था तो उसको हमारे वाहन से अस्पताल में एडमिट किया जाता था। उसका सारा खर्चा एवं 10,000 रुपये की राशि लड़की या लड़का होने पर तुरंत सेवा भंडार के संचालक हमारे पिताजी के द्वारा दी जाती थी। विधवा पेंशन थी, विकलांग पेंशन थी। असहाय व्यक्ति का कोई परिवार है, कमाने में असमर्थ है, उसको 2,000 का राशन हर महीने का हमारे पिताजी की तरफ से फ्री दिया जाता था। SBI बैंक से पैसे लेने नसुल्लागंज जाती थी और मेरा काम अब नसुल्लागंज में चलता है। मैंने भी सोचा है कि जो मेरे पिताजी रेटी में समाज सेवी का काम किया करते थे, वही कार्य अब मैं नसुल्लागंज के 15 वार्डों में करूंगा। उसका लाभ सभी 15 वार्डों में गरीब परिवार को मिलने जा रहा है। ये योजना मेरी भी 10 योजना रहेगी, जिसमें 3 योजना मैं 2028 और 29 में चालू कर दूंगा। उसमें से 3 योजना मैं चालू करूंगा। पहली योजना तो ये रहेगी कि अब नसुल्लागंज में 2 साल के बाद जो योजना हम चालू करेंगे, हमारे प्रतिष्ठान से असहाय व्यक्ति जो सुबह शाम भोजन नहीं कर पाते, उनको हमारे प्रतिष्ठान से भोजन की व्यवस्था दी जाएगी। भले 1 से 1,000 के लोग रहेंगे, दोनों टाइम का भोजन निःशुल्क किंग ऑफ कोल समाज सेवी लल्ली भैया की तरफ से दिया जाएगा। दूसरी योजना, भेरुंदा के अस्पताल में किसी बहन बेटियों को जच्चा बच्चा होता है तो वो भी 10,000 रुपए की राशि किंग ऑफ कोल समाज सेवी लल्ली भैया की तरफ से वो भी राशि उस बहन को दी जाएगी। तीसरी योजना हमारी ये रहेगी कि नसुल्लागंज के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति रुकता है तो उसके खाने पीने उठने की व्यवस्था भी लल्ली जायसवाल किंग ऑफ कोल समाज सेवी की तरफ से की जाएगी। ऐसे करके धीरे धीरे 10 योजनाएं मैं नसुल्लागंज में लागू करूंगा। उसके लिए अभी समय है बिल्कुल 100%, और क्योंकि मैं किसी को ऊपर एहसान करने नहीं आया हूँ, ये तो पिछले जन्म का कोई उधार है जो उनको लौटाने आया हूँ और मैं करूंगा। मेरा 1 रुपए में से 50 पैसा 50% कमाई का मैं गरीबों की सेवा के लिए तत्पर तन मन धन से समर्पित रहूंगा।
जय हिंद, जय भारत।